largest news network. तो यूपी असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। सिर्फ आखिरी 30 मिनट और बचे हैं, यानी आखिरी आधा घंटा और बचा है। सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई थी और शाम 6 बजे पोलिंग अपने अख्ताम को पहुंचेगी। अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया है और इन 11 अजला और इन 58 सीटों में से आते हैं तो अपने वोट का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत से मसाइल हैं और जो भी मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने के लिए आपको लीडर चुनना होगा। और लीडर आप जब ही चुन सकते हैं जब अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। उधर मेरठ शहर के मुस्लिम अक्सरती इलाके में लोगों के अंदर नाराजगी देखी जा रही है। लोग तरक्याती कामों की मादूमी और बेरोजगारी जैसे मसाइल से परेशान हैं। यहां के वोटरों का कहना है कि लीडरान हिंदू मुस्लिम के बजाय तरक्याती कामों की बात करते तो अच्छा होता। जब मेरठ का नाम आता है तो तारीख सामने आ जाती है। इस वक्त हम तारीखी इमारत घंटा घर के सामने हैं और आप मेरठ की अलग अलग गलियों में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, सड़कों पर जाएंगे तो आपको वहां पर पुरानी इमारतें मिलेंगी, तारीख मिलेगी। जंग आज़ादी की पहली जंग यहीं से शुरू हुई थी, गदर की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो मेरठ में आज मेरठ सिटी की जो सीट है वहां पर हम मौजूद हैं। रफ़ीक अंसारी यहां से रुकने असेंबली हैं। लेकिन अहम बात यह है कि आज क्योंकि वोट डाले जा रहे हैं तो यह शहर अपनी किस्मत लिख रहा है। 2017 में किस्मत लिखी थी जब मेरठ शहर की सिर्फ एक सीट पर रफ़ीक अंसारी के तौर पर मुस्लिम चेहरा कामयाब हुआ था, बाकी तमाम सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो आज हम इसी सीट पर हैं। क्या ये जीत दोहरा पाएंगे? तमाम वोटरों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं उनकी हल हुई। ये हमें ये बताइए कि यहाँ पर कितना काम हुआ, क्या काम हुआ, यहाँ के क्या मुद्दे हैं, नौजवान यहाँ का क्या चाहता है? यहाँ सबसे पहले कोरोना का मामला था, उसमें रफ़ीक अंसारी ने बहुत साथ दिया। कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन दिलवाए और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कोई नेता बीजेपी का कोई नहीं आया। अब कैसे बीजेपी? देखिए, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, तमाम लोग हैं, जो भी चुन के आएगा उसको काम करना है, उसको काम करना चाहिए। क्योंकि वोट तो भले ही अलग अलग सबको देते हैं, लेकिन जो चुना जाता है वो नुमाइंदा सबका होता है। तो ये जो मामला है, कितना काम हुआ इस इलाके में? यहाँ के बुनियादी मुद्दे क्या हैं? बुनियादी मुद्दा सबसे पहले तो यहाँ यह है कि रोज़गार, सबसे मेन चीज़ रोज़गार है। आदमी बेरोज़गारी ज़्यादा है और जो हमारी एजुकेशन है वो थोड़ा यहाँ अभी कम है। एजुकेशन के मुद्दे होने चाहिए, हॉस्पिटल और बनने चाहिए। यहाँ की जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, जिसे सरकार जब भी कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं तो उन्हें उन रोड से ले जाते हैं जो बिल्कुल साफ़ की जाती है उनके लिए। जो सच्ची तस्वीर है मेरठ की गलियों की वो नहीं दिखाई जाती। तो मेन मुद्दा मैं समझता हूँ यहाँ की रोड के हालात बड़े ख़राब हैं। दिल्ली रोड पर मेट्रो अब वो रैपिड एक्शन निकल रहा है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा? जो मेरठ का अंदर का है वो तो बहुत टूटा फूटा एरिया है। अगर देखें तो मेरठ एक हाईटेक सिटी मानी जाती है, पुरानी तारीखी, क्योंकि तारीखी शहर है। यहाँ पे फैज़ आम कॉलेज, तमाम जो बिल्डिंगें हैं यहाँ पर। लेकिन जब भी एक बात और भी आती है कि जब भी बात आती है तो मेरठ का हिंदू मुस्लिम के रूप में भी नाम आता है। ये ऐसा क्यों है? मेरठ में शुरू से ही राजनीति हिंदू मुस्लिम की रही है और मेरठ के अंदर हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा इफेक्ट है। और ये जी और ये खास तौर से बीजेपी के जो है, ये अलग अलग सियासी पार्टियां हैं वो ये तमाम करती हैं। खास तौर से बीजेपी जो है सीधा ध्रुवीकरण करती है हिंदू मुस्लिम का, कि हिंदू मुस्लिम के बेस पे चुनाव जीता जाए और कोई मुद्दा ना हो, रोजगार का मुद्दा ना हो, सड़क का मुद्दा ना हो, एजुकेशन का मुद्दा ना हो। सीधा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है, उस पर चुनाव लड़ती है बीजेपी। उनके अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जैसे नौजवान, उनके लिए क्या असल मसला है, कि उनके लिए क्या काम हुआ, क्या होना चाहिए, आगे के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखो फ्यूचर में तो देखो, अभी तक प्रेजेंट में तो हमारे साथ अभी कुछ हुआ नहीं है, और फ्यूचर में क्या होगा ये सरकार आने के बाद ही पता लगेगा। अपने मुद्दों की बात करें, मसलों की बात करें, क्योंकि जो भी चुन के आएगा उसको आपके मसले हल करने होंगे। भले ही आपने उसको वोट दिया हो, वो सबका नुमाइंदा होगा। तो यहाँ का नौजवान वो किस चीज़ से परेशान है, उसको क्या चाहिए? कारोबार चाहिए, रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। आज का नौजवान बस रिक्शा चला रहा, रिक्शा हाथ में दे दिया, रिक्शा चलाओ जाओ, ठाली फिरो जाओ। शिक्षा कारोबार कुछ नहीं है। 3 साल हो गए कॉलेज स्कूल बंद है, बिल्कुल नौजवान फिर रहा है सड़कों पर, कोई इसकी फिक्र ही नहीं है। कोरोना के नाम पर पब्लिक का पागल बनाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जैसे लोग हैं, तमाम फैमिली वाले लोग हैं, तो बच्चों की पढ़ाई, तमाम चीज़ें जो होती हैं उसको लेकर के आप जैसे लोग, जो आम लोग हैं, वो क्या सोचते हैं?
क्या उन्हें राहत मिली हम है? तो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहें, भाई भाई रहें। भाई तो अब उनका हाथ काट के देख लो, हमारा देख लो, खून एक ही मिलेगा। ये तो राजनीति का जैसा सिस्टम चल रहा है, हिंदू हो मुस्लिम हो, क्या उनके सीने में दिल नहीं है? ये तो नेता जो होते हैं ना, ये दिल में डर बनाते हैं। मुसलमान परेशान है, असली तो कारोबार को पकड़ो। मेरठ में क्या हो रहा है, चमन अमन होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। आज के कोई चेहरा जो है भाई हमारे, किसी के चेहरे में रौनक नहीं है, कारोबार नहीं है, घर से परेशान है। कोई नेता आता है जब आता है जब इलेक्शन होता है, ऐसे कोई नहीं झांकता घर में। सड़कें देख लो, गली देख लो, सब वही। आप इस इलाके के काफ़ी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मुझे ये बताइए कि इस इलाके को आगे बढ़ाने के लिए, हालांकि सरकार ने बड़ी कोशिश की है, एक्सप्रेसवे बनाया है, मेट्रो आ रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी मेरठ उतना आगे क्यों नहीं जा पाता है? ये सरकार की नाकामी है, इस सरकार की, योगी सरकार की। कहाँ विकास हुआ? आप चलिए मेरे साथ, मैं अभी आपको लेकर चल रहा हूँ। देखिए, आप इसको मेक इन इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ। इतने गहरे गहरे गड्ढे, कीचड़ अभी भी 3 दिन पहले बारिश हुई थी यहाँ, आज भी कीचड़ है। हमारा मसला ये है कि हमारा रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं। महंगाई देखिए, आप सरसों का तेल देखिए कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल डीजल, सरसों का तेल, महंगाई इस कदर महंगाई है कि जो 500 रुपये मजदूर कमा रहा है वो रोटी नहीं खा पा रहा आज की दौर में। तो ये मेरठ शहर है, और मेरठ शहर में जो हमें दिखाई दिया है वो यहाँ के मुद्दे ये हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं। हाँ, लोग ये ज़रूर मानते हैं कि गुंडागर्दी जो है वो काफ़ी हद तक कम हुई है, और ये एक तरह की मिसाल है कि जो भी सरकार आए वो लोगों के लिए बेहतर तौर पर काम करे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 मेरठ। और आपको हम अपडेट करा दें कि गाजियाबाद में अब से कुछ देर पहले यानी 5 बजे तक जो वोटिंग फीसद है वो 50% को क्रॉस कर चुकी है, यानी 50% से ज़्यादा पोलिंग यहां पर हो चुकी है। हालांकि 2017 में इससे भी अच्छी पोलिंग गाजियाबाद में हुई थी। अब आखिरी आधा घंटा और पोलिंग का बचा हुआ है, पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा, और पहले मरहले की जंग कौन जीतेगा, ये तमाम चीज़ें और जो सही तस्वीर है, आज आवाम ने क्या कुछ सोचकर, क्या कुछ जहन में रखकर वोट किया है, इन तमाम चीजों के जो नतीजे होंगे, जो फैसला आज आवाम ने किया है, वो 10 मार्च को पता चलेंगे। सीधे इस वक्त हम मेरठ का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार जुड़े हुए हैं। लगातार तंजीर मेरठ को कवर करते रहे, मेरठ की 7 सीटों को। तंजीर, आखिरी बस आधा घंटा और बचा है, पोलिंग बूथ पर क्या कुछ नजारा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल अबू, लेकिन जो एक गहमा गहमी 9 बजे के बाद से शुरू हुई और 3 बजे तक रही है जी, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा जो वोटर है वो उसकी तादाद कम हो गई पोलिंग सेंटर्स पे। इस वक्त हम घंटाघर इलाके में खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये धर्मशाला है कि इसको पोलिंग सेंटर बनाया गया है। लोग आ रहे हैं अभी भी वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन तादाद जो है वो कम है। तो जैसा कि हम सोच रहे थे कि पिछले बार से शायद 60% से ऊपर हो जाएगा, 65 पहुंच जाएगा, लेकिन अभी 55% ही हुआ है, 55.7% वोटिंग ही हुई है। जो अभी 4 बजे तक, 5 बजे तक का जो इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया है आंकड़ा, वो 55.7% ही हुई है। तो अब क्योंकि आधा घंटा बचा है, जो लोग इस वक्त आ जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे, वो वोट कास्ट करेंगे और 6 बजे गेट बंद हो जाएंगे जो पोलिंग सेंटर्स हैं वहां के। तो बहुत ज्यादा उम्मीद तो अब नहीं की जा सकती कि बहुत वोटिंग परसेंट बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ, लोग आ रहे हैं। और जो सबसे लास्ट में, बहुत से ऐसे वोटर्स हैं जो लास्ट में निकलते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये जो भीड़ है सुबह की, ये छट जाए, दोपहर तक भीड़ छट जाए, तब हम निकलें। तो और खास तौर पे शहरी इलाकों में ये चीज होती है कि जो आप कॉलोनीज में देखेंगे जो पोलिंग सेंटर्स हैं, वहां पे भीड़ हमेशा कम रहती है, और वो धीरे धीरे करके आते हैं। वो ये देखते हैं कि ज्यादा भीड़ ना हो, लाइन ना लगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइंस हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा कहीं हमें लगा नहीं कि लोग फॉलो उसको करते। सैनिटाइजर जरूर रहे, मास्क जरूर रहे, लेकिन भीड़ है और उसको किस तरह से काबू किया जाए, इसको थोड़ा सा जो है हर जगह, चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या वैसे जिस तरह से कोविड का एक खतरा था उतना नहीं है अब, तो लोग उतना ज्यादा एहतियात नहीं
बरत रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर गाइडलाइन जरूर जारी की थी, लेकिन भीड़ सुबह दोपहर में भी नजर आई। सुबह कम थी भीड़ क्योंकि कोहरा था और ठंड थी, लेकिन उसके बाद भीड़ जो है बढ़ी है पोलिंग सेंटर्स पे। खासतौर पर हम साउथ में थे, कैंट इलाके में थे और गांव के इलाके में भी गए। अभी हम दायमपुर गांव से आ रहे हैं, जहां पर गांव ने ही पूरे जो है वोटिंग का बाइकआउट किया, क्योंकि उनके यहाँ बुनियादी सहूलियात जो है उसकी पूरा नहीं किया गया। बार बार उनको कट जो एक्सप्रेसवे से था गांव का, वो रास्ता बंद कर दिया गया। उनको बहुत 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। तो पूरे गांव नहीं, 3000 वोट थे और 100 से भी कम वोट वहां पे पोलिंग हुई है। तो लोग निकल रहे हैं, जो वोट कर रहे हैं। दिन तक 3 बजे तक लग रहा था कि शायद ये जो भीड़ है ये